तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और एक कमोडिटी का सिल्वर माइक एनालिसिस फॉर 16 मई यानी कि मंडे में एनालाइज करते हैं निफ्टी फिफ्टी को। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम से। तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिखेगा कि मार्केट यहाँ पे अगर आप सिर्फ इतनी पिक्चर देखो, सिर्फ इतनी बोल रहा हूँ देखने को, मार्केट ऊपर गया फिर वहीं आ गया, उसी बॉटम के आसपास आ गया 15,600 के आसपास। तो अब हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं? देखिए, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है ना, जब यहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया था ना, भले ही वो बहुत टाइम टेस्ट है, तो मार्केट का भी बिहेवियर क्या चल रहा है? एक फास्ट फॉल दे रहा है मार्केट, फिर एक साइड वे दे रहा है, फिर एक फास्ट फॉल, फिर एक साइड वे, फिर एक फास्ट फॉल, फिर एक साइड वे। तो कल के लिए मैं साइड वे प्लान कर रहा हूँ क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जैसा सपोर्ट है। तो अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुलता है इस लेवल के नीचे, तो शायद से वो इसी रेंज में साइडवेज रह सकता है। तो चलिए हम ट्रेड करने के लिए प्लान करते हैं 15 मिनट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? क्या किया था मार्केट ने? एक शेप फिर द्वारा ऐसे, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्विंग था, मेजर स्विंग, जिसका स्विंग का ब्रेक डाउन हुआ था। अब यही स्विंग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर कल मार्केट साइडवे खुलता है तो हम उसको सेल करेंगे इस लेवल पे। ओके, अगर कल मार्केट साइडवे खुलता है, साइडवे मतलब कि लेट्स सपोज यहाँ पे खुलता है, यहाँ कहीं पे, तो हम उसे इस लेवल पे सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये लेवल एक 15,900 का लेवल है, और प्लस आपने देखा होगा यही एक मेजर स्विंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, मेजर, दिस कॉल्ड अ मेजर स्विंग। अब यहाँ पे इसको ब्रेक दिया था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर एक ऐसा मोमेंटम आ सकता है। पुल पे जाते हैं, वहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का ऑप्शन चेन में देखते हैं कि इस लेवल पे कितना कॉल इंटरेस्ट है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो रेजिस्टेंस के लिए हम क्या देखते हैं? हम कॉल इंटरेस्ट देखते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो चलिए देखते हैं निफ्टी फिफ्टी ऑप्शन चेन पे। निफ्टी फिफ्टी का ऑप्शन चेन एक्सपायरी कौन सी है? 19 में लेटेस्ट एक्सपायरी है। अब देखते हैं हमारा लेवल कौन सा था। अगर आप देखेंगे तो हमारा ये जो लेवल था ये था 15,900 का, 15,900 का लेवल था। अब हम इसमें देखते हैं इसमें कॉल इंटरेस्ट कितना है, 15,900। यहाँ पे देखिए, इस तरफ कोई आपका कॉल, इस तरफ कोई आपका पुट, मतलब कि कॉल इंटरेस्ट 10 से ज़्यादा है, मतलब एक अच्छा सा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, सो अब बात करते हैं, हम अगर गैप डाउन खुल जाता है थोड़ा, मान लो इस लेवल से नीचे खुल जाता है, तो हम क्या करेंगे? देखिए, अगर इस लेवल से बाइक में चलते हैं दोबारा, तो हमारे लिए जो बाइंग का लेवल रहेगा वो रहेगा ये। क्योंकि हमें आपको पता ही है यहाँ से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम आया था, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है। मैंने आपको अभी क्या बोला था कि अगर ये इस लेवल से नीचे खुलता है तब हम इस लेवल पे बाय करेंगे। बट मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, अगर ये इस रेंज में खुलता है, लेट्स सपोज पहली कैंडल, ये लास्ट कैंडल, सेकंड लास्ट कैंडल, इसकी रेंज में खुलता है यहाँ कहीं पे, और इस रेंज को ब्रेक करता है ना, तो हम सेल करेंगे। छोटा स्पेस है, बट यहाँ पे हम एक अच्छा सेलिंग मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट कह सकते हो 100 पॉइंट का तो है, निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत होते हैं। एक बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, तो देखिए ये रेजिस्टेंस जो है ना, ये वाला, ये बहुत बार टेस्ट हो चुका है, 1 2 3। अब ये ब्रेक होता है ना, डेफिनेटली वो यहाँ पे आएगा। तो हम क्या प्लान करेंगे, अगर वो यहाँ पे आता है तो हम उसे यहाँ पे एक सेलिंग के लिए, क्यों बोला मैंने आपको ये लेवल सेलिंग के लिए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। क्यों बोला मैंने आपको ये लेवल सेलिंग के लिए? क्यों? देखिए, गैप अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो चुके। आप अगर देखेंगे तो जितने भी रेजिस्टेंस है ना बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं, बट एक ऐसे रेजिस्टेंस है जो बहुत बार टेस्ट नहीं हुए हैं, वो है गैप रेजिस्टेंस। अब गैप अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, गैप का जो पिछले वाला स्विंग है ना, जहाँ से उसने यूटर्न लिया था, वो अब इम्पोर्टेंट हो चुका है मार्केट बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो ये लेवल रहेगा हमारा सेलिंग के लिए। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की, करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आएंगे, चलिए डेली टाइम फ्रेम पे। फर्स्ट डेली टाइम फ्रेम देंगे सेम एज निफ्टी, पॉज फॉल, पॉज फॉल। ओके, सो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? पॉज, बट यहाँ पे इसका जो लो है ना बहुत दूर है बैंक निफ्टी के। तो हम क्या करेंगे, कल अगर गैप डाउन होता है तो 35,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है,
यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, बाय करेंगे। और अब बात करते हैं सेलिंग की। वहाँ मैंने क्यों बोला आपको बाय करने के लिए, वहाँ से एक बाइंग का प्रेशर आया था 30 को, बताओ 32,500 पे हम बाय करने वाले हैं। क्यों बोला मैं, क्योंकि वहाँ से बाइंग का प्रेशर भी आया था एक बहुत बड़ा, और एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अब बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग में देखें तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्विंग रेंज है, तो हम क्या करेंगे, ये और यहाँ पे ये एरिया बनेगा, बट यहाँ पे इसकी वीक भी है नीचे। तो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि हम इसे इस लेवल पे ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पूरा लेवल इतना रहेगा हमारा सेलिंग के लिए। क्योंकि ऊपर से फिबोनाची मार्क करेंगे यहाँ तक, यहाँ आपको एक 60-50% का जोन दिखेगा। ओके, अब बात करते हैं हम थोड़े, अगर बहुत बड़ा गैप खुल जाता है तो हम क्या करें। अगर बहुत बड़ा गैप खुलता नहीं, देखिए ये लेवल को देखिए, ये लेवल बहुत बड़ा टेस्ट है, 1 2 3। ओके, बट ये लेवल बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, तो हम इस लेवल पे बहुत बड़े गैप पे सेल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही स्ट्रेटेजी है, स्विंग स्ट्रेटेजी। स्विंग, लास्ट स्विंग है, इसके बाद यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर बैंक निफ्टी। मैं कल से ही लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ, एक अनाउंसमेंट है, मैं कल से लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस पोस्ट करूँगा। मैं लाइव ट्रेड बैंक निफ्टी निफ्टी में नहीं करता हूँ, मैं जो लाइव ट्रेड करता हूँ वो करता हूँ कमोडिटी में। क्यों, क्योंकि मैं किसी काम से मुश्किल से 4 बजे के बाद आता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कमोडिटी में मैं कल से वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा, इसी का भी इसका भी एनालिसिस बता देता हूँ। सिल्वर माइक को देखेंगे, ये कंटिन्यूशन में किसी न्यूज़ के बारे में, न्यूज़ से रिलेटेड फॉल कर रहा था, बट अगर आप इसका बिहेवियर देखेंगे, ये बीच में यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनाता ही बनाता है। तो यहाँ भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई है, बट यहाँ पे क्या ट्विस्ट है कि इसने ग्रीन कैंडल जो बनाई है वो एक साइकोलॉजिकल नंबर पे बनाई है, और यहाँ पे एक हैमर जैसी कैंडल बनाई है। सो कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे, 15 मिनट में आके ये लेवल क्रॉस करते हैं, हम इसमें बाय कर सकते हैं। क्यों, क्यों देखिए, पहली बार हैमर बना है, हैमर का हाई क्रॉस होता है कि मोमेंटम आएगा, डेफिनेटली मोमेंटम आएगा। ओके, सो ये लेवल रहेगा हमारा बाइंग के लिए। अगर गैप अप खुल जाता है, लेट्स सपोज गैप अप खुल जाता है, तो इस लेवल के ऊपर में हम बाय कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ इस लेवल के ऊपर में, क्योंकि ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, और इसको ब्रेक कर सकता है। इस लेवल के ऊपर में हम बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैप डाउन की। अगर गैप डाउन खुल जाता है, मेन पॉइंट क्या रहेगा मेरा इसको बाइंग के लिए, वो मैं प्लान करूँगा इसको यहाँ पे। अगर यहाँ पे मिल जाए बहुत अच्छा बाइंग के लिए, ये सॉरी, अगर मान लो सपोज यहाँ पे भी मिल जाए ना बाइंग के लिए, तब भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम ऊपर को आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन चुका है, एक ही टाइम टेस्ट हुआ है, यहाँ पे दूसरी टाइम आएगा, एक छोटा सा पुल बैक तो ऊपर को देगा ही देगा। सो यहाँ पे अगर हम गैप डाउन खुल जाता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, और अगर बहुत बड़ा खुल जाता है तो यहाँ पे हम बाय करेंगे। ओके, सो अब बात करते हैं, एक और लेवल बना देते हैं ऊपर के लिए। ऊपर के लिए देखेंगे तो हम क्या करने वाले हैं ना, हम ओरिजिन को लेने वाले हैं। ये ओरिजिन देख लिया आपने, बस ये क्यों लिया मैंने, क्यों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक साइड में दिया था सपोर्ट, मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ, उसके बाद ये टेस्ट ही नहीं हुआ है। अब ये रेजिस्टेंस वगैरह फर्स्ट टाइम आएगा, तो यहाँ पे एक सेलिंग आएगी आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सिल्वर माइक। सो तीनों के लिए प्लान बन चुके हैं। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज लीव अ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।